हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे कट ऑफ के बारे में, जो कि आपने देखा होगा कि 6 जून को आपका एग्ज़ाम था, ठीक है। और 7 जून को पता चला कि पेपर लीक है और 8 जून को आपका आंसर की आ गया है, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस हुआ है और इसमें हम लोग आज बात करेंगे कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, ठीक है। आपका जो कट ऑफ है, मतलब कि अगर देखें तो ओबीसी, जनरल और जो मतलब कि वो एस टी एस सी है, तो उसमें कितना आपको नंबर लाना होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग देखेंगे, साथ ही में ये देखेंगे कि कौन कौन से कॉलेज हैं, क्या क्या है, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने पूरे कॉलेज हैं। तो इसके बारे में भी हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर हम देखें तो ये जो कॉलेज की लिस्ट है, अगर आप आपने अगर मार्क्स मिलाए होंगे और प्रॉपर तरीके से देखा होगा कि कितने नंबर आ रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या क्या आपको करना होगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आपने अगर आंसर की मैच किया होगा, ठीक है, तो आंसर की के हिसाब से जो मतलब कि नंबर आने चाहिए, और मतलब कि कट ऑफ जो गया है इस साल, वो आपका अगर देखे तो जनरल के लिए, जनरल की अगर बात करें तो जनरल का अगर देखा जाए तो अगर आपने 104 प्लस अगर लाया है, 105 106, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है, ठीक है। अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी और ये सब की, तो इसमें आपको 90 मतलब कि 99 से प्लस ही लाना है, मतलब 110 हो गया, 100 हो गया, 110 105 हो गया, इस तरीके से, ठीक है। और जो एस टी एस सी है, एस टी एस सी में अगर आपका देखा जाए तो अगर आपका आंसर की से मैच करने के बाद 88 प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और टोटल जो मार्क्स था आपका वो 120 का था, जैसा कि आपको पता है। और इसमें से आपको इतने नंबर मतलब कि आ रहे हैं, तो आपको बढ़िया सा गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे मतलब कि मैंने कॉलेज का लिस्ट ऐड कर रखा है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे कुल आपके जो यूपी में, मतलब कि उत्तर प्रदेश की हम सिर्फ बात करें, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ आपके जो अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब कि एबीवीएमयू के अंडर में आने वाले जो कॉलेजेस हैं, ये उनका कॉलेज का लिस्ट है, जिसमें 284 जो कॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब इसमें जो है काउंसलिंग आपको कराया जाएगा प्रॉपर तरीके से, जो है इसमें 100% मतलब कि 100% चांस रहता है कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा। तो इस तरीके का सीन होता है, बस आपको क्या करना होता है, तो पासिंग मार्क्स इसमें लाना होता है, ठीक है। आप अगर पास कर गए तो आपको कॉलेज 100% मिल जाएगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कि 85 प्लस आ रहा है, अगर ओबीसी में हो 88 प्लस आ रहा है, तो उसमें भी बढ़िया कॉलेज आपको मिल सकता है और अच्छे से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। अब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट रखा है। तो ये हमारा पिछले साल का सीट मैट्रिक्स है, ठीक है। पिछले साल जो मतलब कि काउंसलिंग हुआ था, उसका मैंने यहाँ पे सीट मैट्रिक्स निकाला है, जो कि आपको समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं ये ऊपर के साइड में जो ग्रीन कलर का है, ठीक है, ग्रीन कलर के जो कॉलेजेस हैं, जिसमें हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कि कुल मिला के 21 22 जो कॉलेजेस हैं आपको, मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। कुछ ऐड भी हुए हैं तो आपको इस लिस्ट में मिलेगा, मतलब कि इस साल का जो सीट मैट्रिक्स आएगा उसमें, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मार्किंग कैसे होती है, सीट मतलब कि कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देखोगे कि कैटेगरी आपको देखने को मिल रहा है, अनरिजर्व हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, और एसटी एससी हो गया, और एससी और एसटी हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो तो 60 सीट है, 60 सीट को अलग अलग लेवल पे इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें आप देखोगे कि कॉलेज में कितने सीट बचे हुए हैं, कितने लेने हैं। और अगर आप ये वाला बटन ऑन करते हो, तो इसमें आपको फी स्ट्रक्चर पता चलेगा कि हाँ, जो फी है वो कितना लगेगा, कितना मतलब कि एकेडमिक फी लगेगा, कितना ट्यूशन फी लगेगा, कितना लाइब्रेरी का फी लगेगा, ड्यूटी का फी। तो इसमें आपको ये जो आई बटन है उसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि आपके जो फी का स्ट्रक्चर है वो कितना होगा। और ये जो है आपके अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जिसमें आप देखोगे तो आपके जो अलग अलग जो एरियाज के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सब आ जाते हैं, जैसे कि आपका केजीएमयू आ गया, एसजीपीजीआई आ गया, फिर एलएलआरएम आ गया, ठीक है।
गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ गया, फिर आपके कॉलेज ऑफ नर्सिंग आ गया, तो ये सब आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि अलग अलग आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, तो अगर आपका कट ऑफ जो है वो बहुत सही आ रहा है, तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा है सही नंबर, तो भी आपको बढ़िया सा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, ठीक है। इसमें लंबी लिस्ट में आपको कहीं ना कहीं तो एडमिशन मिलेगा ही, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो भी अभी अभी के टाइम पे देखे तो पेपर भी जो है वो लीक हो गया है, लेकिन इसके लिए अभी कुछ यूनिवर्सिटी कर नहीं रहा है। शायद उन लोग को कान में कुछ जा नहीं रहा है और वो लोग सुन नहीं रहे हैं, तो इस केस में, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि यूपी सीनेट का दोबारा एग्जाम होगा। तो इस बेसिस पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो रिजल्ट है वो जल्दी ही आने वाला है, और जो सीट मैट्रिक्स है जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, तो आपको एक काम करना होगा, ठीक है। इसमें क्या करना होगा तो मैं आपको बताता हूँ। 1 सेकंड, मैं एक साइड का, हाँ, ये हिस्सा ले लेता हूँ। तो अगर आप देखो, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो पहली बात जो आपको करनी है, वो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पर्सनल जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका 10th और 12th का मार्कशीट हो गया, फिर आपके जो मतलब कि आप पहले तो आपको रेसिडेंशियल चाहिए, ठीक है। उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम, और इसके साथ साथ देखे तो आपको मेडिकल भी चाहिए, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप प्रिपेयर करा सकते हो, जो कि बहुत अच्छे से आपका मतलब कि टाइम बचत करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम दूसरे कंडीशन की बात करें, तो आप एक लिस्ट तैयार करो, ठीक है। एक लिस्ट बनाओ जो कि आपके मतलब कि आसपास के जो कॉलेजेस हैं वो हो, जिसमें हम देखें तो आप अगर देखोगे, 1 सेकेंड इसका, तो आप एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करो जिसमें आपके कॉलेज जो प्रिफर आप करना चाहते हो, लेना चाहते हो, प्रिफरेबल जो कॉलेज है वो आप इसका लिस्ट में ऐड करो, ठीक है। लिस्ट बना के ऐड करोगे तो उसमें काउंसलिंग में होता ही है कि आपको एक प्रॉपर पोर्टल इस तरह ओपन होता है, ठीक है। और आप उसमें जो मनचाहा कॉलेज है वो सब ऐड कर सकते हो। और जो आपका मार्क्स है, जैसे कि आपका 85 मार्क्स है, तो उसके बेसिस पे आपको अलग अलग यहाँ पे कॉलेजेस अलर्ट किया जाता है। एक कॉलेज जो पसंद आया वो अलर्ट हो जाएगा नंबर के बेसिस पे, ठीक है। तो आप एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करो कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, किसमें फी ज्यादा है। अगर आप इस मतलब कि अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे, एबीबीएमयू के, मतलब कि ये जो वेबसाइट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ये जो वेबसाइट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इस अगर आई बटन पे आप प्रेस करते हो, ये जो आई बटन यहाँ पे किनारे पे लगा हुआ है, तो अगर आप इस आई बटन पे प्रेस करते हो तो वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से जो भी मतलब कि इसका फी स्ट्रक्चर है वो सब पता चल जाएगा, ठीक है। और इससे आप ये पता कर सकते हो कि जो फाइनेंशियल बेसिस पे आपको जो कॉलेज चाहिए वो ले सकते हो या नहीं, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो। इसमें ये भी है कि आपके जो आसपास के जो कॉलेजेस हैं वो आप देख लो, जैसे कि आप अगर लखनऊ के हो तो लखनऊ में देख लो, आगरा देख लो, बस्ती देख लो, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आगरा, अगर नीचे जाओगे तो सिर्फ ए से है, फिर आपका बी से है, जो जगह है उसके बेसिस पे भी यहाँ पे डिवीजन दिया गया है, ठीक है। तो आप इससे एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करो, जिसमें हम देखें तो एक लिस्ट होगा। तो आप इजीली क्या करोगे, तो प्रिफरेबल अगर लिस्ट है, तो अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है, अगर वो आपको पसंद नहीं है, तो उसमें आप क्या करोगे, तो दूसरे कॉलेज को नेक्स्ट राउंड में आप उसको सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। और पहली बात तो डॉक्यूमेंट्स को भी तैयार करना है आपको, डॉक्यूमेंट जो लगेगा इसमें वो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये सब आपको करना होगा। और डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, कहाँ पे आप रहते हो, कितने मार्क्स, मतलब कि कहाँ पे रहते हो, कौन सा जगह है, क्या पिन कोड है, ये सब आपका जिस पे रहता है, ठीक है। टीसी निकलवाओ, आपका जो 12th का रिपोर्ट कार्ड है वो ले लो जाके स्कूल से। और साथ ही में आप जो मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हो, सो दैट इन मतलब कि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर देखें तो आप एक गैप का सर्टिफिकेट बनवाओगे, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए होगा जो लोग आप मतलब कि प्रिपरेशन कर रहे थे, 1-2 साल का 12th करने के बाद गैप है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे जगह पे नहीं होता है, नहीं लगता है, लेकिन अच्छे अगर कॉलेज हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो वहां पे ये मांग देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो,
एट द टाइम एडमिशन कैंसिल ना हो, तो उस केस में ये बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से करना है। जो भी लिस्ट है आपको, 1 सेकेंड, जो भी लिस्ट है वो मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दे रखा है, और मैं ट्राई करूंगा कि ये फोटो जो है वो भी आपको ग्रुप में मिल जाए, सो दैट आप इजीली इससे बना सको, देख सको कि क्या क्या है। ठीक है, और लिस्ट है, एक बार लिस्ट को चेकआउट कर लेना। और जो कॉलेज का लिस्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अगर देखे तो कुल मिला के मतलब कि 280 कॉलेज है, और ये अलग अलग तरीके से एडमिशन इसमें नहीं होता है, एक ही एग्जाम से होता है। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो प्राइवेट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सारे जगह पे आपके आस पड़ोस में जो कॉलेजेस हैं उसका 20 कॉलेज का एक बढ़िया सा लिस्ट बनाओ, जो कि आपके पसंद का हो। ठीक है, उसमें आप जो अच्छा लगे वो काउंसलिंग के टाइम पे आप भर दो, और अच्छे से मतलब कि देखो क्या क्या करना है, क्या क्या देखना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और अगर आपको मतलब कि काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे या फिर यहीं पे आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, तो हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।